कोई भूल जाऊंगी, इसलिए मुझे दुख दे दो। कुंती हुआ से वार्तालाप हुआ, उसके बाद भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण लगे हुए हैं, बाणों की सैया पर शयन कर रहे पितामह। कृष्ण आए, पांचों पांडव आए, सुभद्रा आई, द्रौपदी आई। भीष्म पितामह में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि खड़े होकर प्रणाम कर सके, क्योंकि बाण लगे, लेकिन आंखों को बंद करके प्रणाम किया माधव को। माधव तुम्हारा स्वागत है, आओ माधव आओ। भगवान बोले पितामह तुम्हारे पांचों पांडव राजा बन चुके हैं, महाभारत जीत चुके हैं, आप इनको कोई ज्ञान दे दो। जय हो। 18 अध्याय की पूरी गीता अर्जुन ने सुनाई दी। लाला अब कछु ज्ञान बचो सो हम दे देवे, नहीं तुम कुछ सुना दो। तो भीष्म पितामह ने ज्ञान दिया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। अगर 100 रुपए कमा रहे हो तो 10 रुपए दान में दे दो, 100 रुपए पूरे के पूरे बिगड़ेंगे नहीं। राज धर्मान, पाप करना तो पाप है ही, लेकिन पाप को होते हुए देखना सबसे बड़ा पाप। बगल में द्रौपदी खड़ी थी, द्रौपदी हंस गई। पितामह ने पूछा द्रौपदी हंस क्यों रही हो? तो द्रौपदी ने कहा पितामह आज तुम्हें ये बात याद आ रही है कि पाप करना पाप है, पाप को देखना भी पाप है, तो ये पाप तुमने क्यों किया पितामह? मैंने? हाँ याद करो। द्रोणाचार्य बैठे थे, भीष्म पितामह आप बैठे थे, धृतराष्ट्र बैठे थे, कौरव बैठे थे, मेरे पांडव भी बैठे थे, और वो दुष्ट दुशासन मेरे शरीर से वस्त्र को उतारने का प्रयास कर रहा था। वो पाप नहीं था, वो पाप तुमने क्यों देखा? भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी आदमी जैसा अन्न खाता है वैसा उसका मन होगा। द्रौपदी कह रही है वो तो कृपा रही भगवान की, जो भगवान ने साड़ी का रूप ले लिया। साड़ी बिच नारी है के नारी बिच साड़ी है, और साड़ी ही नारी है के नारी ही साड़ी है। इतना चीर बढ़ाया कि दुशासन खींचते खींचते परेशान हो गया। संसार के लोग उघाड़ते हैं और भगवान ढक देता है। विदुरानी काकी के शरीर से वस्त्र सरका तो भगवान ने ढक दिया। द्रौपदी के शरीर से वस्त्र सरका तो भगवान ने ढक दिया। जिसके शरीर से वस्त्र सरकता है तो भगवान ढक देता है। भगवान ढकता है और ये संसार उजाड़ देता है, उघाड़ता है। आदमी जैसा अन्न खाता है द्रौपदी वैसा मन हो जाता है। मैं दुर्योधन के यहाँ का अन्न खा रहा था तो बुद्धि बिगड़ गई थी। आजकल आदमी मांस खाता है, मांस, तो मांस खाएंगे तो बुद्धि मांस जैसी होगी। आपको पता है मांस खाने वाले लोग क्या कहते हैं? आज तो नॉनवेज खाने का मन है, यही तो कहते हैं। सीधे सीधे ये तो कह नहीं सकते कि आज किसी के गर्दन पे छुरी चलवाने का मन है। हाँ? ये तो कह नहीं सकते कि आज किसी का कत्ल करने का मन है फिर उसे खाने का मन है, तो वो नॉनवेज कह देते हैं। अच्छा एक बात है, अगर कोई बालक छोटा मर जाता है तो उसके शरीर को नदी में फेंक देते हैं। अगर कोई जवान मर जाता है तो शरीर को जला देते हैं। अगर कोई गौ माता मर जाती है तो शरीर को गाड़ देते हैं। और अगर मुर्गा और बकरा इनके प्राण निकल जाएं और इनके शरीर को क्या करते हैं? इनके शरीर को चलते फिरते शमशान घाट में रख लेते हैं। तो आदमी जैसा अन्न खाता है वैसा उसका मन हो जाता है। यहां पर कृष्ण से वार्तालाप हुई, भगवान ने पितामह को समझाया। पितामह ने कहा जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे बाणों की सैया पर सोना पड़ रहा है।
तो भगवान ने कहा कि 101 वर्ष पहले आपने एक सर्प को उठा करके कांटों में फेंक दिया था, उस सर्प के रोम रोम में बाण लग गए थे, इसलिए पितामह उस सर्प के रोम रोम में कांटे लग गए थे, इसलिए आज आपके रोम रोम में बाण लगे। तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम भरोगे। करो तुम और पड़ोसी भुगते, ऐसा नहीं है। संग ही संग भगवान के यहाँ हिसाब होता चला जाता है। पितामह ने यहाँ पर प्राण त्यागे। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, ये गीत गाकर तननाथ त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों को महाभारत जिताने के बाद अपनी द्वारिका में गए और द्वारिका में जाकर के अपनी देवकी मैया को, अपने वसुदेव को साक्षात प्रणाम किया, चरणों में लेट गए। और आजकल प्रणाम करने का तरीका बदल गया। पहले प्रणाम करते थे तो लेट जाते थे, फिर पढ़े लिखे लोग आ गए तो लेटना बंद कर दिया, सिर को चरणों में रखना चालू कर दिया। और ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ गए तो सिर को चरणों में रखना भी बंद कर दिया, पैर छूना प्रारंभ कर दिया। फिर और ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ गए तो पैर छूना भी बंद कर दिया, घुटने छूना चालू कर दिया। आजकल आपके अगर कोई पैर छूता होगा ना तो पैर तो छूता ही नहीं है, घुटने छूता है, वो झुकेगा नहीं बिल्कुल भी। और अब तो घुटने छूना भी बंद हो गया। अब तो वो हाय बाय का चक्कर चल गया है साहब, वो बड़ा बुरा है। हाँ? आ रहे हैं तो हाय, जा रहे हैं तो बाय। ये हाय कितना बुरा शब्द है। पहले के जमाने में अगर किसी के यहाँ कुछ हो जाता था तो बूढ़े बड़े कहते थे हाय राम, बड़ा बुरा हुआ। लेकिन हम तुम ये हाय दिन में 36 बार बोल रहे हैं, है ना। समय बदल गया। पहले अभी प्रसंग चल रहा है तो कह ही देते हैं, बुरा मत मानना बस। हाँ? और बुरा मानो तो हमारी हमें दे दीजिए। पहले क्या होता था, घरों पे शुभ और लाभ लिखा रहता था। फिर पढ़े लिखे लोग आ गए तो शुभ लाभ लिखना बंद कर दिया, स्वागतम। फिर और पढ़े लिखे लोग स्वागतम बंद कर दिया, सुस्वागतम। और ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ गए तो स्वागतम भी हटा दिया, सुस्वागतम हटा दिया, वेलकम। हाँ? अब और ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ गए तो वेलकम भी हटा दिया, प्लेट लगा देते कुत्तों से सावधान। भाई बुरा मत मानना, देखो वो लिख देते कुत्तों से सावधान। अच्छा, आप एक वचन और बहुवचन तो समझते ही होंगे। एक वचन का अर्थ होता है कुत्ते से सावधान, लेकिन नहीं, प्लेट पे ये नहीं लिखा है कुत्ते से सावधान, प्लेट पर लिखा कुत्तों से सावधान। अब भाई घर में कुत्ता तो एक होता है तो ये लिखना चाहिए कुत्ते से सावधान, नहीं कुत्तों से, बहुवचन में। अब पता ही नहीं पड़ रहा है कि कौन है अंदर। हाँ? तो हम तुम इतने मॉडल हो गए, हम तुम इतने वीआईपी हो गए कि अपनी संस्कृति को भूल गए। पहले के जमाने में माताएं मैंने वस्त्र किस प्रकार धारण किया करती थी, शरीर का अंग नहीं दिखता। लेकिन आजकल देख लो, बस अब इन शब्दों को बोलना भी बुरा लगता है, करना तो आप जानो, हमें तो कहना भी बुरा लगता है। अगर शरीर को दिखाना सुंदरता है तो माता अनुसुईया ने शरीर नहीं दिखाया, फिर भी आज वो सुंदर है। अगर शरीर दिखा करके आप सुंदर बनना चाहते हो, चाहे माताएं चाहे पुरुष, तो वो सुंदरता नहीं है। अगर शरीर को दिखाना सुंदरता होती तो सबरी मैया भी शरीर दिखा के सुंदर बन जाती, लेकिन नहीं, उन्होंने कभी भी अपने वस्त्रों को नहीं दिखाया और आज भी सुंदर हैं, अमर हैं। लेकिन हम तुम आजकल कैसे वस्त्र धारण कर रहे हैं, राम ही जाने।
श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे इसलिए श्याम। इन बातों पर थोड़ा ध्यान दो। आजकल क्या होता है, अपने बालकों का नाम ऐसा अटपटा रख लेते जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब नाम रख लिया स्वीटी। अब आप ही बताओ, ये कोई नाम है? अगर बाई चांस ये स्वीटी 80 साल की डुकरिया है जाए, अब फिर बातें कहो स्वीटी। अब बाकी तो बेचारी ढटरी बनवे वाली है और तुम स्वीटी कह रहे हो, हैं? मतलब उनका तो वो बांस इंतजार कर रहे हैं और तुम बूढ़ी अम्मा तो स्वीटी स्वीटी चिल्ला रहे हो। नाम, पहनना, चलना, उठना, बैठना सब बिगाड़ लिया। फिर कहते हो कि भगवान हमें दुख दे रहा है। दुख नहीं तो का तुम्हें संपत्ति देगा। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हाय कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी, किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। जय हो। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। हरि बोल। करने से क्या होगा। समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को। जो ठोकर हरि जो बोल। ठोकर से भी ना समझे जय हो। तो समझाने से क्या होगा। कर्म को तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। रुको रुको रुको, देखो ऐसे धीरे धीरे के ताली बजाइयो। हाओ न्योको हाओ, बोलो बोलो हाओ, ऐसे धीरे धीरे। हरि बोल। आलस नहीं आएगा। श्री राधे। ओह पीछे वाले। हरि बोल। श्री राधे।
चुंग खेत चिड़ियों ने, तो पछताने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। हरि बोल। हरि बोल। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। भजन करने से क्या होगा। भजन करने से क्या होगा। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। खाटू नरेश की जय हो। जय जय। श्री राधे श्याम। भगवान कृष्ण द्वारिका गए महाभारत जिता करके, और वहां जाकर के माता पिता को प्रणाम किया, लीलाओं को बटोर के भगवान स्वर्ग को चले गए। इधर पांडवों को पता पड़ा तो पांडव भी स्वर्ग के लिए चले गए। पांडवों के एक पौत्र थे जिनका नाम था परीक्षित, वो राजा बने। एक बार जंगल में गए, समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो उनको श्राप लग गया कि ठीक 7वें दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। आज की कथा को यहीं विराम। आप सभी को प्रणाम, अपनी वाणी को विराम देता हूं, और कल ठीक समय से आप कथा पांडाल में पधारें। अभी आप सब खड़े हो जाइए, आरती का आनंद लेंगे। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय। श्री राधे श्याम।